शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आप पर आज के हालात पर, आज के माशरे पर। माशरा माहौल हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे ख़िलाफ़ है। इस वक्त की सारी बलाएँ गोया कि मुसलमानों पर आन पड़ी हैं, और ये कह लीजिए कि ख़ुद इसका ज़िम्मेदार मुसलमान ही है। हमारे अंदर का आपसी इंतशार इतना बढ़ चुका है, हमारे अंदर खुराफातें इतनी बढ़ चुकी हैं, हमारे अंदर एक दूसरे से हसद करना, किना करना, बुग़्ज़ रखना इतना बढ़ चुका है कि आज हम अपने हक़ के लिए भी अगर बोलना चाहें, अपने हक़ के लिए भी अगर बोलें तो या ज़बानें बंद कर दी जाती हैं या ज़बानों को काट दिया जाता है, और इसके ज़िम्मेदार खुद हम हैं, क्योंकि हमने हक़ से मुँह मोड़ रखा है। जुल्म के ख़िलाफ़ हमने बोलना छोड़ दिया, जालिम को जालिम कहना छोड़ दिया, चोर को चोर कहना छोड़ दिया, जानी को जिना करने वाला कहना छोड़ दिया, शराब नोश को शराब खोर कहना छोड़ दिया। जालिम को जब तक जालिम नहीं कहोगे उसको अपने जुल्म पर मलाल नहीं होगा। चोर को जब तक चोर नहीं कहोगे उसको अपनी चोरी करने पर मलाल नहीं होगा। कुरान करीम ने कहा है कि चोर के हाथ काट दिए जाएं, और हमारे यहाँ मालाएँ अर्पण की जाती है, उनको मालाएँ चढ़ाई जाती हैं, उनको मालाएँ पहनाई जाती हैं, उनको हौसले बढ़ाए जाते हैं। तो हमारा ये माशरा, मुस्लिम माशरा किस तरफ जा रहा है, ये हमें गौर व फिक्र करना है। हमें अपनी नई नस्ल को किस तरफ लेकर के जाना है, इस पर हमें चर्चा करनी है, इस पर हमें गुफ्तगू करनी है अपने घरों के अंदर, इस पर हमें तबसरे करने हैं। अगर आज हमने अपने इस माशरे को नहीं संवारा, हमने इस माशरे को नहीं सजाया, तो याद रखना जितने जालिम बादशाह आज हम पर मुसल्लत हैं, कल को इससे भी ख़तरनाक वाले बादशाह हम पर मुसल्लत कर दे जाएंगे, और ये सब हमारे अपने अमाल का नतीजा होगा। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपने अमाल को सुधारो, दीन इस्लाम की तरफ लौट करके आ जाओ, दीन इलाही की तरफ लौट करके आ जाओ। जब तक नहीं लौटोगे तो याद रखना इसी तरीके से जुल्म तुमको सहना पड़ेगा, और इसी तरीके से तुम दबाए जाते रहोगे, और इसी तरीके से तुम्हारी इबादतों से, तुम्हारे मसाजिदों से, तुम्हारे मदारिसों से तुमको दूर किया जाता रहेगा। आज वो दूर नहीं कर रहे, हम तो खुद दूर बैठे हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, जुड़ो तो सही, अल्लाह के रास्ते में निकलो तो सही, अल्लाह से राब्ता कायम तो करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम राहें हमवार कर देगा। मेरा रब ने तो उस वक्त इस्लाम की मदद की थी, उस वक्त मुसलमानों की मदद की थी कि जब मुसलमान 313 जालिम के सामने जाकर के खड़े हो गए थे। अगर इस्लाम ख़त्म होने वाला मज़हब होता तो बदर के मैदान में ख़त्म हो चुका होता। अगर इस्लाम ख़त्म होने वाला मज़हब होता तो करबला के मैदान में ख़त्म हो चुका होता। इस्लाम, याद रखना, कभी ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ हमें अपने अमाल सुधारने हैं। हमारे अमाल ख़त्म होते जा रहे हैं, हमें अपने अमालों की फ़िक्र करनी है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।